हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ साइन कन्वेंशन के बारे में, साथ ही मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन के बारे में। तो इस बाकी के जो पिछले वीडियोस है वो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्शन के सारे टॉपिक बताए हुए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इसके न्यूमेरिकल्स भी बनाऊंगी। बट आज का वीडियो जो होगा सिर्फ हमारा साइन कन्वेंशन रहेगा, मिरर फार्मूला रहेगा और मैग्नीफिकेशन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, जो कि हमें न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है साइन कन्वेंशन का जानना। ठीक है, तो जो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो सारी चीज़ें, मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर मिरर से कौन से साइड में रहता है तो वो नेगेटिव के साथ होता है, पॉजिटिव के साथ क्या होता है इमेज का, जो भी हम उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं वो पॉजिटिव के साथ या नेगेटिव के साथ लिखना है ये हमें। जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में ग्राफिकल जितने भी मेथड्स करते हैं उसमें हम लोगों को ये जानना ज़रूरी होता है कि उसमें जैसे दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। तो वैसे ही मिरर में भी हम लोगों को इसी तरह से हम लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव का जानना ज़रूरी है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या देखना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या होता है, हमारा लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। ओके, आपको याद होगा कि ये वाला साइड जो होता है हमेशा क्या होता है, ये वाला साइड पॉजिटिव होता है, ये वाला साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे ये वाला हमारा क्या होता है, पोल। तो पोल से जो राइट साइड होता है दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और जो ऊपर वाले से जैसे मीन्स की जो वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं, जो ऊपर वाली होती है पोल से उसे हम लोग क्या कहेंगे, वाई, और जो पोल से बिलो होगा उसे हम क्या कहेंगे, वाई डैश। ओके, तो जो ऊपर होगा वो उसे हम किसके रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव से, और जो नीचे की ओर होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का क्या हम लोग कहाँ पे लिखते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो पोल से हमेशा क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जो भी नंबर हम लिखते हैं, जो या फोकल लेंथ जो होगा वो इसमें जो कॉनकेव मिरर में वो भी क्या रहेगा, नेगेटिव के साथ। जस्ट सपोज कीजिए कि जो पॉजिटिव नंबर जो होगा वो इस साइड में, जैसे कि इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस साइड में हो रहा है तो वो पॉजिटिव के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किसके साथ लिखते हैं, हमेशा नेगेटिव के साथ, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। ठीक है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर भी है तो कॉन्वेक्स मिरर में भी हमेशा जो होता है ये इस साइड में ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये वाला साइड क्या होता है, पॉजिटिव। ऊपर की ओर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, नीचे की ओर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब जो ऊपर की ओर जो हम लेंथ को ले रहे हैं वो किस चीज़ को बताएगा, वो हाइट को बताएगा। ठीक है, अगर हम लोग डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे मेजर कर रहे हैं तो वो हमेशा एक्स एक्सिस पे ही होगा। वाई एक्सिस पे हमें क्या चीज़ को बताएगा, ये वाई एक्सिस पे हमें उसके लेंथ को बताएगा, उसके हाइट को बताएगा। तो उससे हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, अगर वो ऊपर की ओर जा रहा है तो वो क्या है, पॉजिटिव है, अगर नीचे की ओर जा रहा है वो तो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स में इस तरह से हम लोग साइन कन्वेंशन को लिखते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि वो इसी साइड में होता है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। ओके, अब जैसे कि हम लोगों को इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस को हम लोग जैसे क्या है, रियल है इसमें। ठीक है, तो रियल वाला इमेज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, उसके मिरर के फ्रंट में ही होता है। ठीक है, तो मिरर के फ्रंट में ही होता है तो इस डिस्टेंस को भी हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, बट जो हमारा कॉन्वेक्स है यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो हमारा मिरर के पीछे बनता है। ठीक है, इस साइड में बनता है, तो यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उस वाले सिचुएशन में पॉजिटिव में आ जाता है। ठीक है, ये वाला सिचुएशन में हम लोग रियल होगा और ये क्या होगा, ये वर्चुअल होगा। ठीक है ना। अब इसी तरह से हम लोग हाइट को देखेंगे तो हाइट देखिए कि जो रियल बन रहा है ना वो हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो जो हाइट होगी वो क्या होगी, नेगेटिव में होगी। ठीक है, जब वो इन्वर्टेड होगा तो, और अगर वो वर्चुअल है तो वो हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है, और इरेक्ट हो रहा है तो वो इस साइड में हो रहा है। ठीक है, तो इस साइड में इरेक्ट जाएगा तो वो ऊपर की ओर जाएगा, है ना, इरेक्ट होगा तो वो क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा तो ये ऊपर की ओर। ठीक है,
अगर ये रियल हो रहा है मतलब इन्वर्टेड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये जब ऊपर की ओर जा रहा है इट मीन्स वो क्या है कि वो पॉजिटिव साइन की ओर, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव किस में क्या है वो हमने लिख के देखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ से देख के पता लगा सकते हैं कि जो पॉजिटिव होगा वो मतलब कि इरेक्ट जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है, वर्चुअल होता है, और वर्चुअल जो इमेज होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको साइन कन्वेंशन चीज़ बताती है। तो साइन कन्वेंशन का जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आप न्यूमेरिकल करते हो मिरर से रिलेटेड या लेंस से भी रिलेटेड, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो भी जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, चाहे इमेज डिस्टेंस हो, चाहे फोकल लेंथ हो, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, एनीथिंग जो भी आपको दिया हुआ है वो हमेशा क्या होता है, उस सिंबल के साथ लिखना होता है। मतलब कि अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव के साइड, क्योंकि अगर आप उसको सॉल्यूशन को अगर करते भी हो, ठीक है, और आपने अगर प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखा तो वो 100% क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो इसीलिए आपको साइन कन्वेंशन का जानना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखिएगा कि यू जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव साइड में होता है। अभी मैं आपको मिरर फॉर्मूला में बताऊंगी कि एफ क्या होता है, वी क्या होता है, यू क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको और एक बार रिकॉल करा दूंगी कि पॉजिटिव नेगेटिव किसके साथ लगता है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको भी। तो मिरर फार्मूला देखिए, मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला बिल्कुल एक जैसा ही है, सिर्फ एक प्लस में एक माइनस में है, ठीक है। तो लेंस फार्मूला हम लोग बाद में करेंगे, सबसे पहले हम लोग मिरर फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो जो v होता है ना वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, v जो है वो रिप्रेजेंट करता है इमेज डिस्टेंस को फ्रॉम द पोल, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। और u किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, u रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ओके। f क्या है, f इज फोकल लेंथ, ठीक है, जो कि क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, ठीक है। R की बात भी हम लोग करेंगे। जो R जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। R क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जो कि C डिस्टेंस बिटवीन P एंड C, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस बिटवीन P एंड C होता है। इसके जब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ तो इस फॉर्मूले में हमें R का कहीं पे भी आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो R जो होता है ना वो क्या होता है, 2f होता है, मीन्स की फोकल लेंथ का डबल होता है, राइट। तो जब हम f निकालते हैं इस फॉर्मूले से तो क्या हो जाएगा, R/2 मीन्स की फोकल लेंथ जो होगा वो रेडियस का क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। तो जब भी आपको रेडियस दिया रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको उसको क्या कर देना, हाफ कर देना है, अंडरस्टैंड। तो ये होते हैं। अब देखिए कि जैसे कि ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इस कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा क्या है, इस साइड में, तो यू जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो जनरली जो है इसमें क्या होता है, जितने भी होते हैं सिर्फ एक सिचुएशन में जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, बाकी सारे पोजीशंस में ये रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। तो रियल एंड इन्वर्टेड जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है, इस साइड में होता है। तो ये वाला साइड जो है आप क्या देख पा रहे हैं कि ये नेगेटिव ही होगा, ठीक है। फोकल लेंथ भी क्या रहेगा, इसमें नेगेटिव रहेगा, ठीक है। सिर्फ एक सिचुएशन में जो अगर इमेज का फॉर्मेशन इस साइड में हो रहा है तो तब हम क्या हो जाएगा, नेगेटिव जो इमेज डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और फोकल लेंथ तो इस साइड में नेगेटिव ही रहेगा, सिर्फ एक ही सिचुएशन है इसमें, ओके। नेक्स्ट हम लोग जैसे कॉन्वेक्स में देखते हैं। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इस साइड में ही है, ठीक है। तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है। v जो होता है, इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो इसी साइड में होता है, तो इसीलिए v जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है।
फोकल लेंथ जो होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा। वाई? क्योंकि फोकल लेंथ जो होता है वो इस साइड में होता है, ये सेंटर है, ये फोकस है, ये पोल है, क्योंकि इस साइड में, दैट्स वाई जो फोकल लेंथ है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मिरर फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में कि तो मैग्निफिकेशन क्या होता है ना। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन जो होता है ना वो स्फेरिकल मिरर के जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है वो कितना उससे मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है वो उस चीज़ को बताता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है कि उसमें जो इमेज का किसी भी स्फेरिकल मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है उस इमेज की हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कितनी ज़्यादा मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है, वो इस चीज़ को बताता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का जो मैग्निफिकेशन को जो है m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है ये किस चीज़ का रेशियो है, मैग्निफिकेशन जो है वो रेशियो है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, हाइट ऑफ इमेज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, इसके साथ ही इसके साथ और एक फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज के साथ यहाँ पे फॉर्मूला में लगता है -v/u। v क्या है, जो इमेज का डिस्टेंस है वो, और u क्या है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग मैग्निफिकेशन जो है वो इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके साथ ही आप मान लीजिए कि आपको ये इसमें से कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आप मैग्निफिकेशन जो है वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ओके, और अगर आपको ये दोनों चीज़ें दी हुई है तो आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले की वहाँ पे आपको नीड नहीं है। ठीक है, बाय चांस आपको मान लीजिए कि मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ इमेज भी निकाल सकते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर निकालना है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को इधर लिखेंगे और मैग्निफिकेशन से हाइट ऑफ इमेज को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो हम इस फॉर्मूले से भी क्या निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी निकाल सकते हैं और साथ ही मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इन चीज़ों में से अगर मान लीजिए कि मैग्निफिकेशन गिवन है, आपको इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको न्यूमेरिकल में किस टाइप के वहाँ पे क्या क्या हिंट्स आपको दिए हुए हैं। राइट, आगे जो है यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो है, अगर मान लीजिए कि अगर एक से अगर वो ज़्यादा होता है, ठीक है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है, मोर देन 1 अगर रहेगा, इफ़ मैग्निफिकेशंस वैल्यू इज मोर देन 1, तो क्या होगा, अगर 1 से ज़्यादा होगी तो जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी। ठीक है, देन हाइट ऑफ इमेज विल बी मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मीन्स क्या होगा कि उससे बड़ा होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट से। और अगर मान लीजिए कि लेस देन 1 है, लेस देन 1 देन 1, तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज विल बी डिमिनिश्ड। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया आपको, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा आती है तो इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, और अगर लेस देन 1 है तो हाइट जो होगी इमेज की वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में डिमिनिश्ड होगी। ओके, नेक्स्ट अगर देख लीजिए यहाँ पे कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो वो हमेशा क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, रियल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके,
और अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव में आती है, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ गई आपकी +2, ठीक है, +2 इट मीन्स क्या होगा कि ये एक से ज़्यादा, इट मीन्स क्या होगा कि ये मैग्नीफाइड होगा इमेज, ठीक है, साथ ही क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। नेगेटिव में अगर मान लीजिए कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ गई -2, ठीक है, तो -2 मतलब नेगेटिव किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। तो इस तरह से ये आपके ये तीनों ही आपको मैंने जो बताया था कि आपको मैं क्या क्या बताने वाली थी, ये तीनों चीज़ें आपकी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोग जो है वो मिरर के फॉर्मूले के साथ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आगे की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।